एक माँ है जिसने अपने बदन पे लाइफ जैकेट पहना है। लाइफ जैकेट की पहचान ये है मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, कि इंसान अगर पानी में डूबे तो लाइफ जैकेट उसे डूबने नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन हवा भर जाता है, वो पानी पे तैरता रहता है। लेकिन देखा दुनिया ने, वो माँ है अगर चाहती तो बच जाती, अपनी जान बचा लेती, क्योंकि उसके पास लाइफ जैकेट था। लेकिन यार वो अपने आप को कैसे बचाती? उसके पास एक नन्हा सा बच्चा था जिसकी उम्र गालिबन 3 या 4 साल रही होगी। वो बच्चा, माँ जब पानी में डूबने लगी ना, सब लोग डूबने लगे, तो उस माँ ने अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। माँ भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा है। यार इंसानी फितरत ये है, पहले अपनी जान बचाई जाए, लेकिन माँ अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाए हुए है। वो बचने की बहुत कोशिश करती है, आखिरी लम्हे तक कोशिश करती रही, लेकिन मंजूर न था। माँ समंदर के हिचकोलों और थपेड़ों से लड़ लड़ करके उस पानी के कतरों के साथ इंतकाल कर गई, मर गई। लेकिन बच्चा अपने माँ के कलेजे से वैसे ही चिमटा रहा। खुदा की कसम, जब वो वीडियो दुनिया के सामने आई तो बेसाख्ता आंखों से निकला। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि माएँ अपने बच्चों को छोड़ देती है ना, माँ तो वो है जो मौत से लड़ते वक्त भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है। माँ तो वो है जो मौत से लड़ते वक्त भी अपने लाडले को नहीं छोड़ती है। अरे ये बच्चे ही हैं जो जवान होने के बाद बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये बच्चे ही हैं जो शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को ये कह के छोड़ देते हैं, अब तो ये बूढ़ी हो गई है, ये पागल हो गई है, ये बकबक करती है। मैं तुमसे कहता हूँ, माँ को न छोड़ो, माँ की कद्र करो। यार ये माँ का दिल है, ये माँ का दिल है। माँ देख रही है कि मौत सामने है, माँ देख रही है थोड़ी देर में हम मर जाएंगे, माँ देख रही है कि हम डूब जाएंगे। माँ चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन यार वो माँ कैसी माँ थी, और उस माँ का ममता कैसा ममता था अपने बच्चे को कलेजे। और जानते हो, समंदर के उस हिचकोले में भी माँ आखिरी सांस ले रही है, हिचकियां ले रही है, लेकिन वो नन्हा सा जो बेटा है ना, वो माँ की कलेजे पर, माँ की छाती पर, माँ के सीने से चिमट कर इतना सुकून से सोया है जैसे लगता है बेटा समंदर के तूफान में नहीं है, समंदर के हिचकोले में नहीं है, बल्कि माँ के ममता की आंचल में कहीं वो एसी के रूम में आराम से सो रहा है। बच्चा आराम से माँ के कलेजे पे सो रहा है, और माँ मौत और जिंदगी से लड़ रही है, खुद मर गई है लेकिन अपने बच्चे को बचा लिया है। उसने पैगाम दिया, ओ दुनिया वालों, ये न कहो कि माँ बाप बेवफा हैं। खुदा की कसम, माँ बाप बेवफा नहीं होते हैं, बल्कि औलादें बेवफा हो जाती हैं, बड़े होकर के माँ बाप को भूल जाती हैं। आज फैजाने आसिफिया से अगर तुम सिर्फ ये मिजाज लेकर के उठ गए कि हम आज से अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे, अगर माँ बाप नाराज हैं तो यहाँ से उठ के जाना। हुजूर का बात हाथ बाद में चुभला, मुझसे मुसाफा पहले, मुझसे बाद में करना, पहले अपने माँ बाप का हाथ चुके। समझ में न आएगा रुतबा आसी पिया का, आसी पिया। एक शेर, हुजूर का चेहरा देखो, हुजूर का चेहरा देखो, और एक शेर सुनो, तड़प जाओ। ये अशार ने बिल्कुल हकीकत में मबनी है। अल्लामा शाकिर नूरी साहब, आपके गले में भी आ सकता है, नाज कीजिए और ये शेर सुनिए। सुन लो दीवानों हकीकत यही है, वाह वाह। सुन लो दीवानों हकीकत यही है, किस्मत का मेरी नजर में धनी है। ऐसा वैसा सुन लो दीवानों हकीकत यही है, किस्मत का मेरी नजर में धनी है। जिसने भी देखा है, जिसने भी देखा है नूरानी चेहरा आसी पिया का, आसी पिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बाबा कहते
कहते हैं संबल ग्राम में मुख्य सिमरान सिंहातिमन भवने में छुड़ी शशकल की प्रादुर्भव में शीतिया शोमा शुगर रुहा देवरत्य गणपति अश्नाश शांतवन में ठहचर्य गुणमती स्वाहा। बाबा कहते हैं दुनिया वालों सुनो सुनो सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा कल की अवतार जन्म लिया है, एक ऐसा महापुरुष जन्म लिया है जिसके कदमों की, जिसके बदन की जोत प्रताप का ये आलम है। वो दुनिया के जिस इलाके से गुजर जाता है उसके गुजर जाने के बाद भी कायनात उसके बदन से खुशबूदार रहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कुछ मौलवी ऐसे हैं जिनको हुजूर का मेराज कुरान में नजर नहीं आता, लेकिन बाबा कहते हैं अश्वमा, संस्कृत में अश्व कहते हैं घोड़े को। किसको? जोर से बोलो। संस्कृत में अश्व कहते हैं घोड़े को। वो कहता अश्वमा शुभा रूहा देवदत्त जगतपति अश्नाश शादवन में टचर्य गुणमती स्वाहा। वो कहता है उस महापुरुष की एक सबसे बड़ी पहचान ये है, वो अश्वमा शुभा रूहा देवदत्त जगतपति। एक मर्तबा उसकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि वो घोड़े पे सवार होकर इस दुनिया के बनाने वाले परमात्मा से मिलने के लिए जाएगा, और जब वो मिलकर इस पृथ्वी पर आएगा तो दुनिया के कोने कोने में उसी महापुरुष के नाम का चर्चा नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बंगाल वालों आपसे कोई पूछे कि इस पूरे कायनात में किसका चर्चा नजर आ रहा है, तो फिर आप डंके की चोट पे पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु दियानि देव नंदनम सुस्वागतम आतिमा निर्मल द्रवतु देह कुंदन कंचन स्वाहा चंद्रमुख नारी मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा सर्वमनोहर शीतलम सभी मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा विरु कुरुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा त्रिरूपम सर्ग सम्मक्कान गति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। बाबा कहते हैं कोटि 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 प्रणाम अनंत मस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना कोटि कोटि प्रणाम अनंत। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना आज भी जिस हस्ती को सर झुकाकर प्रणाम करती है, सलाम करती है, वंदना करती है, वो कोई और नहीं, वो है आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम। उसे सलाम करती है जिसका नाम लेने से बीमार आत्मा के अंदर भी जिंदगी की खुशहाली दौड़ जाती है। हाय हाय। वो कहते आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम। जिनका नाम बीमार आत्मा ले ले तो जिंदगी में खुशी आ जाती है। मधुदेह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रति नारी मणिमा निक नियक पंकजम। जिनका चेहरा इतना खूबसूरत है कि अगर 14वीं का चांद देख ले तो वो भी शर्मा जाता है। आप कहेंगे किसकी बात हो रही है, तो वो कहते हैं तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्कान नगर अति पावनम पिण्य बिंदु शोभितम अरात ज्योति जन्मस्थलम। वो कहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं जिसकी जन्म भूमि मक्का शहर है, जहां स्वर्ग यानी जन्नत भी आकर के मुस्तफा के कदमों का तवाफ कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के कदमों का तवाफ कर रही है। वो कहते फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। वो कहते चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम। वो कहते हम उनकी बात करते हैं जिनके 4 दोस्त हैं, जिनके 4 अनुयायी हैं, जिनके 4 शिष्य हैं, जिनके 4 भक्त हैं, जिनके 4 खलीफा हैं। चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम। पहले भक्त शिष्य खलीफा का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है, तीसरे का नाम उस्मान है, चौथे का नाम हैदर कर्रार है, फातह खैबर है, दामादे पैगंबर है। वो कहते हैं फातिमा प्रियदर्शनी, जिनकी बेटी का नाम फातिमा है, हसनैन सत्य कुटुंबकम, जिनके 2 बच्चे हैं जन्नती जवानों के सरदार हैं। मैंने कहा बाबा किसकी बात करते हैं, तो बाबा कहता है यहाँ न पक्षपात कछुरा कहूँ वेद पुराण सनवंत बा कहूँ संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नर्स जितुपंगा। तब से मानो जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी। तब तक सुन दर मोदी को या बिना मोहम्मद पा
सुभान अल्लाह। बेशक तुलसीदास ने तड़प के कहा हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो उनका नाम ले लेता है अगर पापी भी हो तो जन्नत का हकदार हो जाए। वाह वाह वाह, बेशक वाह। मैं अपने बच्चों से चंद बातें कह करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं, चूंकि हुजूर नकीबुल औलिया की बहुत देर से जलवागरी है और हुजूर को बहुत ज्यादा देर बिठाकर गुफ्तगू करना ये भी खिलाफ अदब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं हुजूर, ये तो आप सरकारों का करम है, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हुजूर, हमारी तो जिंदगी का मिशन ये है और खुदा की कसम हमने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया है, हम जब तक दुनिया में रहें हमारी जुबान से किसी दुनियादार की बात न निकले, जब भी निकले तो गुलाम अहमद मुख्तार की बात बेशक बेशक है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहता हूँ मेरे बच्चों, तुम क्यों परेशान हो, इधर उधर की बात क्यों सोचते हो? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार बिगड़ी। एक बात याद रखना, हर दौर में हर जमाने में एक सरकार है जिसका सिक्का चलता था, चलता है, कयामत तक चलता रहेगा। वो सरकार कोई और नहीं, वो मदीने की सरकार है, दुनिया जिसे मोहम्मद अरबी कह रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मैं बड़े सुकून के साथ कह रहा हूँ, बड़े इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ। तुम्हें पलट के आना है, इधर उधर पे न जाओ, पलट के आ जाओ। नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों से प्यार करो, मस्जिदों से प्यार करो। मेरी माएँ बहन बेटियां बैठी हैं, एक दो जुमला कह करके इनसे रुखसत हो जाऊं। ये जो यहाँ बैठी है ना, इनमें कोई ऐसी होगी जो माँ होगी, कोई ऐसी होगी जो किसी की बीवी होगी, इसमें कोई ऐसी होगी जो किसी की बेटी होगी। आपको मैं बताऊं, इन बच्चियों की इज्जत किया कीजिए, खुदा की कसम इन शहजादियों की इज्जत किया कीजिए, इन फूल की इज्जत किया कीजिए। सुनो, अगर बच्चे को तुम पढ़ाओगे ना, बच्चे को पढ़ाओगे तो तुम्हारा बच्चा कामयाब होगा। अगर बेटी को कामयाब करोगे तुम्हारी नस्लें कामयाब हो जाएंगी। अगर बेटियां बाहया होती हैं तो खानदान का नाम रोशन होता है। खुदा की कसम, ये जो शहजादियां हैं ये तुम्हारे घर के पेड़ पर ना चिड़िया की तरह है, चिड़िया की तरह है। ये चहचहा रही हैं। जिस दिन आंगन से उड़ के चली जाती हैं, जिस दिन इनकी शादी हो जाती है, उस दिन बाप से पूछ, बाप को फिर पानी पिलाने वाला घर में कौन होता है, बाप को खाना खिलाने वाला कौन होता है। बेटियों की इज्जत किया करो। ओ नौजवानों, अगर तुमने माँ का दिल दुखाया है, तुमने बाप को नाराज किया है, तो आज इस सरकारे गुलाम आसिफिया के इस प्रोग्राम से ये मिजाज लेकर जाओ, तुम्हें अपनी माँ को रुलाना नहीं है। खुदा की कसम, चंद हफ्ते पहले सोशल मीडिया पे चंद हफ्ते पहले सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद मैं काफी देर तक रोता रहा। तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा मैंने तकरीर उस टॉपिक पे की है। मैं आज उस जुमले को छू के गुजरना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, माँ की इज्जत करो। माँ अल्लाह की वो नेमत है जिसका कोई बदल नहीं है। माँ अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफा है जिसका कोई जवाब नहीं है। पता है, कुछ लोग थे जो पानी की जहाज में बैठ करके जबलपुर के अंदर वो समंदर का सैर करने के लिए गए थे। आपने वो वीडियो देखा होगा ना। एक माँ है जिसने अपने बदन पे लाइफ जैकेट पहना है। लाइफ जैकेट की पहचान ये है मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, कि इंसान अगर पानी में डूबे तो लाइफ जैकेट उसे डूबने नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन हवा भर जाता है, वो पानी पे तैरता रहता है। लेकिन देखा दुनिया ने, वो माँ है, अगर चाहती तो बच जाती, अपनी जान बचा लेती, क्योंकि उसके पास लाइफ जैकेट था। लेकिन यार, वो अपने आप को कैसे बचाती? उसके पास एक नन्हा सा बच्चा था जिसकी उम्र गालिबन 3 या 4 साल रही होगी। वो बच्चा, माँ जब पानी में डूबने लगे ना, सब लोग डूबने लगे, तो उस माँ ने अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। माँ भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा है। यार, इंसानी फितरत ये है, पहले अपनी जान बचाई जाए। लेकिन माँ अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाए हुए है। वो बचने की बहुत कोशिश करती है, आखिरी लम्हे तक कोशिश करती रही, लेकिन मंजूर न था। माँ समंदर के हिचकोलों और थपेड़ों से लड़ लड़ करके उस पानी के कतरों के साथ इंतकाल कर गई, मर गई। लेकिन बच्चा अपने माँ के कलेजे से वैसे ही चिमटा रहा। खुदा की कसम, जब वो वीडियो
हाय। दुनिया के सामने आई तो बेसाख्ता आंखों से निकला। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि माएँ अपने बच्चों को छोड़ देती है ना, माँ तो वो है जो मौत से लड़ते वक्त भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है। माँ तो वो है जो मौत से लड़ते वक्त भी अपने लाडले को नहीं छोड़ती है। अरे ये बच्चे ही हैं जो जवान होने के बाद बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये बच्चे ही हैं जो शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को ये कह के छोड़ देते हैं अब तो ये बूढ़ी हो गई है, ये पागल हो गई है, ये बकबक करती है। मैं तुमसे कहता हूँ माँ को न छोड़ो, माँ की कदर करो यार। ये माँ का दिल है, ये माँ का दिल है। माँ देख रही है कि मौत सामने है, माँ देख रही है थोड़ी देर में हम मर जाएंगे, माँ देख रही है कि हम डूब जाएंगे। माँ चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन यार वो माँ कैसी माँ थी और उस माँ का ममता कैसा ममता था अपने बच्चे को कलेजे। और जानते हो समंदर के उस हिचकोले में भी माँ आखिरी सांस ले रही है, हिचकियां ले रही है, लेकिन वो नन्हा सा जो बेटा है ना वो माँ की कलेजे पर, माँ की छाती पर, माँ के सीने से चिमट कर इतना सुकून से सोया है जैसे लगता है बेटा समंदर के तूफान में नहीं है, समंदर के हिचकोले में नहीं है, बल्कि माँ के ममता की आंचल में कहीं वो एसी के रूम में आराम से सो रहा है। बच्चा आराम से माँ के कलेजे पे सो रहा है और माँ मौत और जिंदगी से लड़ रही है, खुद मर गई है लेकिन अपने बच्चे को बचा लिया है। उसने पैगाम दिया, ओ दुनिया वालों ये न कहो कि माँ बाप बेवफा हैं, खुदा की कसम माँ बाप बेवफा नहीं होते हैं, बल्कि औलादें बेवफा हो जाती हैं, बड़े होकर के माँ बाप को भूल जाती हैं। आज फैजाने आसिफिया से अगर तुम सिर्फ ये मिजाज लेकर के उठ गए कि हम आज से अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे, अगर माँ बाप नाराज हैं तो यहाँ से उठ के जाना। हुजूर का बात हाथ बाद में चूमना, मुझसे मुसाफा पहले, मुझसे बाद में करना, पहले अपने माँ बाप का हाथ चूम ले। सुन एक बात कहता हूँ, तू हुजूर नकीबुल औलिया का हाथ चूमेगा, हजरत तुझे दुआ देंगे, लेकिन खुदा की कसम अगर तूने मोहब्बत से माँ बाप के हाथ चूमे तुझ पे अल्लाह की रहमतों का नुजूल होने लगेगा, तुझ पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लगेगी। तू मुझसे मुसाफा करके, हुजूर पीरे तरीकत से मुसाफा करके अगर तू नजराना देगा हम तुझे दुआ देंगे, लेकिन अगर तू माँ बाप से मुसाफा करके माँ बाप को 100, 200, 500 रुपए देगा, ये कह करके माँ अम्मी ये ले लो ये तुम्हारे दवाई का पैसा है, अब्बा ये ले लो ये तुम्हारे बीमारी में दवाई का पैसा है, ये ले लो कुछ केले खा लेना, कुछ सेब खा लेना, कुछ फल फ्रूट खा लेना, ये ले लो कुछ जा करके अच्छी चीजें खा लेना। और सुन तू उधर माँ बाप को पैसे दे के हटेगा, ये माँ बाप हाथ उठाएंगे दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरे बच्चे ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, मौला तू इसकी गुर्बत की लाज रख लेना, इसके गरीबी की लाज रख लेना, या अल्लाह मेरे बच्चे को कभी गरीब ना बनाना, मेरे बच्चे को मालामाल कर देना। सुन मेरी दुआ हुजूर की दुआ बाद में अल्लाह के बारगाह से टकराएगी, माँ बाप की दुआ पहले टकराती हुई नजर आएगी, माँ बाप की दुआ पहले कबूल हो जाएगी। माँ बाप को राजी करना सीखो, माँ बाप को राजी करना सीखो। एक शेर पढ़ता हूँ फिर उसके बाद अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। ये माँ बाप कैसे माँ बाप हैं, हमारी माएँ बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, यहाँ माँ के लाडले बैठे हैं, जो यहाँ माँ बाप का बेटा होगा बस वही बोलेगा। हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला ने फरमाइश की है कि हुजूर नात का 1-2 शेर पढ़ दीजिए। मैं हजरत के हुक्म की तामील करता हूँ। आपको पता है मैं तकरीबन 1.25 घंटे तकरीर कर चुका हूँ, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारा मजमा इस कदर बेदार और तैयार है, ऐसा लगता हमारा मजमा यहाँ नहीं बल्कि तसव्वुरात में अजमेर की गलियों में बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुनो हजरत अल्लामा शाकिर साहब क़िबला की फरमाइश है, मैं 2 शेर पढ़ करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम बैठी हो, सिर्फ माँ के बेटे बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, हाय हाय वाह वाह। सिर्फ माँ के बेटे बोले जिनके दिल में माँ की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, बस वही बोलना। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, माँ के कदमों के नीचे, जोर से बोलो, माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे नहीं नहीं। आप कहेंगे हजरत ये क्या कह रहे हैं, मैं कहता हूँ माँ इससे भी बढ़कर है, वाह वाह वाह, इससे भी बढ़कर हक है। अक्सर इंसान जब बूढ़ा हो जाता है उसके चेहरे पे झुर्री आ जाती है, चमड़ी झूल जाती है, उन चमड़ियों के दरमियान में घाहियां पड़ जाती हैं, लाइनिंग पड़ जाती है।
चमड़ियां झूल जाती हैं बुढ़ापे में, उसमें लाइनिंग पड़ जाती है। अब देखो माँ बाप हैं क्या, कसम खुदा के दिल से सुनोगे ना तड़प जाओगे। हुजूर नकीबुल औलिया की जलवा करिए, सुनो। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। बूढ़ी माँ तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। सुभान अल्लाह, बेशक है। हर एक लकीर में, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। माँ बाप की इज्जत कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, हुजूर नकीबुल औलिया के दामन से वाबिस्ता हो जाइए। जिन्होंने अब तक किसी भी सिलसिले का दामन नहीं थामा है, अभी भी मौका है। एक पढ़ी लिखी शख्सियत, एक तरबियत याफ्ता शख्सियत, एक बाअमल शख्सियत हुजूर नकीबुल औलिया के दस्ते करम पे अपने आप को बेच दीजिए और बेच के कहिए, सरकार जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। आमद होगी, हजरत के दुआया कलिमात होंगे। और अब किसी को नहीं पढ़ना है ना? सुभान अल्लाह। अब किसी को नहीं पढ़ना है? सुभान अल्लाह। मैं आज खिताबत के बाद हजरत की निजामत कर रहा हूँ, हजरत की निजामत कर रहा हूं। और मैं हजरत की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूं। तेरे शानों के केसू बोलते हैं, तेरे शानों के केसू बोलते हैं, इसे कुछ लोग जादू बोलते हैं। अभी तहजीब का मातम न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पूरा मजमा हाथों को उठा करके जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नकीबुल औलिया फैजान सरकार आसिफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।